माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय जय यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जय बलदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जय जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा दिमाग इधर चले गया ठीक है अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं पदामहं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदानं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः नमः महाबाधनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे निन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवतये नमः वंशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरस्यैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नितां भागवतो सेवया भागवतमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगद्गुरुदेवाय। तो आप लोगों को सबको स्वागत है। हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप दूर से आए हो तो सबको सुस्वागतम। हम थोड़ा प्रयास करेंगे हिंदी बोलने के लिए। आशा करी যারা বাঙালি আছেন তারা হিন্দি কিছু বোঝেন তো নাকি? আসলে ওনারা বাইরে থেকে অতিথি তো ওনাদের জন্য হিন্দিতে বলি, আপনারা একটু বুঝে নেবেন। তো আপনাদেরও সুস্বাগতম। সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে, সকল সাধুগুরু বৈষ্ণবের শ্রীচরণে পুনরায় দণ্ডবোধ প্রণাম করি। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো গুণত্রয় বিভাগ যোগ 14তম अध्याय 18तम श्लोक, यानी 14 अध्याय 18 श्लोक, उसको क्या कहता है? गुणत्रय विभाग योग। तो उसका वो 17 श्लोक हम आज पाठ करेंगे। सत्तां संजायते ज्ञानं रजस लोभ एव च प्रमादमः तमसा भवतोयज्ञानो एव च। सत्तांग यानी सत्वगुण থেকে संजायते उत्पन्न है ज्ञानम ज्ञान, राजस रजगुण থেকে लोभ लोभ, एव अवश्य, च ओ प्रमाद उन्मत्तता मोह मोह, तमस तमगुण থেকে भवत उत्पन्न है अज्ञानम अज्ञान, एव अवश्य च ओ। অনুবাদ, সত্যগুণ থেকে জ্ঞান, रजगुण থেকে लोभ एवं तमगुण থেকে अज्ञान एवं प्रमाद मोह उत्पन्न है। हिंदी में सत्वगुण से ज्ञान, रजगुण से लोभ आकांक्षा जिसको बोलता है, एवं तमगुण से क्या होता है? अज्ञान, प्रमाद और मोह, ये सब उत्पन्न होता है। तो वर्तमान सभ्यता जेहेतु जीवेर पक्षे खूब एक उपयोगी नय, यानी वर्तमान जो सभ्यता है, सोसाइटीज़ है, ये जीवेर पक्षे यानी जीव के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं मतलब अनुकूल नहीं है। तो ताई कृष्ण भावना अनुशीलन करार परामर्श देवा है, यानी इसलिए हमको कृष्ण भावना अनुशीलन करना पड़ेगा। कृष्ण भावना अनुशीलনের माध्यमे समाजे सत्व गुणेर विकास होबे, यानी कृष्ण भावना अनुशीलन करने से हमारा अंदर वो सत्व गुण का उद्भावन होगा। जखन या सत्वगुण विकसित है तखन मानुष वस्तु के यथायथ भावे दर्शन करते सक्षम, यानी जब आपके अंदर वो सत्वगुण उदय होगा तब वो जीव वस्तु आदि जो हमारा सृष्टि है, इस सृष्टि के संबंध में हमारा सही ज्ञान उपलब्ध होगा, यानी स्पष्ट भावे दर्शन करते तामसिक गुणेर प्रभावे मानुष হয়ে যায় পশুর মতো এবং বস্তুকে স্পষ্টভাবে দর্শন করতে পারে না। यानी तमगुण के रज एवं तमगुण मानुष किस तरह हो जाता है? पशु जैसा हो जाता है, पशु गुण। आहार निद्रा भय मैथुन, यानी जो हमारा एक्टिविटी है, वो हमारा जो आचरण है वो पशु की तरह होता है। देखने में आदमी लगता है लेकिन आचरण में पक्का पशु यानी जानवर जैसा लगता है। निष्पाद पशु, धर्महीना मनुष्य पशु भी सम, यानी धर्महीन मानुष पशु जैसा हो जाता है।
क्या बोलता है, तो पशु हत्या करार माध्यमे ताराओ परवर्ती जीवने पशु द्वारा निहत हवार झुकी निচ্ছে। यानी जो हम खाने के लिए जो मांसाहार करता है, जो यदि डीम आदि अंडा वंडा खाता है, इसके लिए हमको भी एक परवर्ती यानी हमको भी ऐसा ही खाएगा। जो हम करता है वही फल हमको भुगतना पड़ता है। यानी आज जो हम जो पशु हत्या कर रहा है ना, मांसाहार कर रहा है, हमारा अगला जन्म में हमको भी कोई काट कर खाएगा, पक्का खाएगा। आप विश्वास करो और ना करो, आप ना ही विश्वास कर सकते हो, लेकिन सत्य बात सही रहेगा। भगवान के तरफ चलाता है। भगवान इतना निरपेक्ष यानी भगवान इतना दयालु है ना। आप भगवान को याद करो और ना करो, भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन भगवान आपको जितने दिन जिंदगी है आपको उतना दिन ही आपको पालेगा। लेकिन भक्त को अलग नज़र में देखता है, अलग नज़र यानी आलादा नज़रे তিনি देखें। जो बोलता है ना, जो हमको मानता है, हमको पूजा करता है, हमको सोचता है, हम उसको सोचता है, हम उसको दिल में रहता है, वो भी हमारा दिल में रहता है। ये प्यार मोहब्बत भालोबासा प्रेम कैसा होता है, दूसरे को यानी क्या बोलता है हिंदी में, एक दूसरे के लिए, हम दूसरे के लिए। एक सिनेमा हुआ था ना, हम दूसरे के लिए, तो एक दूसरे के लिए होता है। तो भगवान भी अगर आपको भगवान को प्यार करो तो भगवान भी आपको प्यार करेगा। लेकिन आप भगवान को सृष्टि को अगर अपना स्वार्थ के लिए करोगे तो भगवान दूसरे जन्म और चांस नहीं देगा। यानी आपका पिता ने आपको ढेर सारा धन दिया, किस लिए? सही उपयोगी करके अपनी उन्नति के लिए, अपना प्रोग्रेस के लिए। लेकिन हम उसी धन को क्या अनयूटिलाइज क्या बोलता है हिंदी में, उसको मिस यूज किया ना, तो क्या पिताजी फिर देगा धन? नहीं देगा ना। तो भगवान बोलता है जे हमारा प्रत्येक आदमी के अंदर ये 3 गुण रहता है, तम सत्य रज तम, ये 3 गुण रहता है। लेकिन बोलता है जो जिस गुण को अनुसरण करता है उसी गुण का वो उसको एक्टिविटी होता है, उसका आचरण होता है। अगर हम लोग सत्य गुण की मतलब सत्य नित्य यानी पवित्र रहना, सात्विक आहार भोजन करना, सात्विक ड्रेस पहनना है, सात्विक सोच है, भगवान के धर्म के सोच रहता है, उसको सात्विक कहता है। वो सात्विक गुण अगर हम चर्चा में लाएंगे, अनुशीलन करेंगे, वही गुण हमारा अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा। तब भी गुण इतना सूक्ष्म है ना, इतना तीक्ष्ण है, तो उस गुण के ऊपर हम नहीं जा सकते। हमारे अंदर भी रजगुण तमोगुण रहता है। रजगुण क्या? रजगुण उसको कहता है जो जीने के लिए हर कुछ करता है। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा रहेंगे, ढेर सारे धन इकट्ठा करेंगे, दिन रात खाना पीना सोना छोड़ के ओ दौलत के पीछे छूटता है। हाँ, उसको खाने का भी टाइम नहीं है। लेकिन क्या है, हमारे फ्रिज के अंदर अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन हम नहीं खा सकते। यानी हमको डायबिटीज हो गया, लीवर फंक्शन खराब हो गया। हमारे फ्रिज के अंदर अच्छा मिठाई है, लेकिन हम नहीं खा सकते। रात में नींद नहीं आता है, गोली खाना पड़ता है नींद के लिए। तो क्या इसको सुखी जीवन कहता है? रजगुण के अंदर ऐसा होता है। हम सुखी के लिए एक ने एक अच्छा बात का सुन रहा था फेसबुक में, जो बांग्लाয় বলছি ওটা কথাটা, যে আমরা सुखी হওয়ার জন্য दुखी, यानी हम सुखी होने के लिए दुखी हूँ, हम सुखी होने के लिए दुख में हूँ। क्या अगर सुख पाने के लिए हमको दुखी होना पड़ता है तो ऐसा सुख का क्या काम है? लेकिन देखो, जिसको अंदर धन नहीं है, संपत्ति नहीं है,
थोड़ा सा जीवन जीता है, दाल साग अन्न आहार करके, लेकिन उनको अंदर सुख है, आनंद है। किस लिए? उसके अंदर सत्य गुण का उदय हुआ, उन्होंने धर्म का अर्थ बुझा, जीवन का जो मूल्य है उन्हें समझ लिया। जन्म की प्रभु श्लोकटा की बोले कृष्ण बजिवा तरे यानी कृष्ण भजन के लिए संसार में आया हूँ, लेकिन मायाबद्ध होकर हम वृक्ष यानी वो पेड़ के तरह हूँ। पेड़ बहुत उपकारी है, उसको फल फूल पत्ता, उसको क्या बोलता है, शाखा प्रशाखा सब उपकारी है, गाछे सब कुछ उपकारी। वो पक्षी को आदमी को आश्रय देता है, ढेर सारा गुण है, लेकिन उसको चेतना नहीं है, वो चल नहीं सकता। ऐसा ही हमारे जिंदगी में है। हम लोग सोचता है हम बहुत सारा कर्तव्य कर्म किया हूँ, हम बहुत उपकारी हूँ परिवार के लिए, आत्मीय स्वजन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन हमारा अंदर कोई भगवान की चेतना नहीं है, धर्म की चेतना नहीं है। इसलिए बोलता है कि हमारा जीवन पेड़ के तरह है, यानी दिखो समो होइनु। तो ऐसा होता है, रजगुण सबके अंदर ज़्यादा है, सबके अंदर। हम भक्ति जीवन में आया हूँ, लेकिन हमारा अंदर भी बहुत सारा रजगुण है। अच्छा खाने चाहता हूँ, अच्छा पीना चाहता हूँ, अच्छा पोजीशन चाहता हूँ, यानी भक्ति जीवन ऐसो हमारे लाभ जस प्रतिष्ठा हृदय থেকে যায় না, यानी भक्ति जीवन में आकर भी हमारा लाभ जस प्रतिष्ठा अंदर रहता है। और तमोगुण का क्या कहूँ, जो लोग जिंदगी भर मनुष्य जन्म का कोई अर्थ ही नहीं समझा, एकदम पशु की तरह जीता है, कोई धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं है, एकदम गुहा के अंदर जैसा अंधकार रहता है, हाँ, सांप कीड़े मकड़े रहता है जो गुहा के अंदर अंदर में, ऐसा भी है। जिंदगी में मनुष्य होकर जिया, जन्म लिया, लेकिन जिंदगी एकदम नरक जैसा है, उसको तमोगुण कहते हैं। जो जिसको कोई मानवता भी नहीं है, वो जो सड़क के साइड में रहता है, प्लेटफॉर्म में रहता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, दिन भर उल्टा सीधा खाता है, उल्टा सीधा सोचता है, उल्टा सीधा काम करता है, झगड़ता है, मारामारी करता है, उसको बोलता है तमोगुण का, एकदम पशु जैसा। तो जीना, वो जन्म बेकार गया उसको। ये मनुष्य जन्म ऐसा ही नहीं मिला। हमारा बंगाल में एक गाना है, बहु जन्मेर साधनार फल हे मानव जीवन, यानी हिंदी में बोलता है बहु जन्म का ये साधना करके ये मानव जन्म मिला, इसलिए इसको क्या बोलता है, अमूल्य दुर्लभ जन्म। आप हम क्या ऐसा ही टपक गया मनुष्य का? नहीं, कितना सारा जीवन, कोटि कोटि जन्म में हम आत्मा रूप में था, और नाले का कीड़ा था, तब भी हम था। कुछ रूप, कौन रूप में? आत्मा रूप में, तब भी भगवान हमारे साथ थे। ऐसा नहीं जो मानव जीवन में ही भगवान हमारे साथ है। भगवान बोलता है जे हम तुम्हारा जन्म जन्म साथी। परमात्मा रूप में भगवान वो कीड़े के अंदर भी रहता है, आदमी के अंदर भी रहता है, यानी भगवान हमारा जन्म जन्म का साथी है। तो उसी आत्मा ने भगवान के प्रार्थना किया था, हे भगवान, हम ये कीड़े जीतने के में बहुत कष्ट तकलीफ में हूँ, आप हमको थोड़ा और उन्नति देहो दो, हम आपको भजन करेंगे। ऐसा करके करके धीरे 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 एक समय आकर हम मनुष्य जन्म पाया। देखो, मनुष्य जन्म
पाने का कोई योग्यता हमारा, कोई क्वालिफिकेशन हमारा नहीं है। इसलिए इसलिए कि मनुष्य जन्म देवर दुर्लभ, यानी देव बहुत बड़ा होता है, वो देव देवी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पद होता है, यानी उसका अंदर भजन नहीं है, भगवान का भजन नहीं है। भजन किसका है? आदमी का है। इसलिए देवर दुर्लभ मनुष्य जन्म। उसी देवर दुर्लभ मनुष्य जन्म के ऐसा ही आ गया? नहीं, हमारा सुकृति था, हमारा प्रार्थना था, हमारा साधना था जन्म जन्म। और क्या था माता जी बोलो? हमारा प्रार्थना रहता है, साधना रहता है, सुकृति रहता है, और एक भगवान की कृपा। हमारा ढेर सारा सुकृति है, बहुत सारा। वो आकाश में क्या बोलता है? बादल है, लेकिन सब बादल में बारिश नहीं होता है। इसलिए हमारा बहुत सारा सुकृति है, बहुत सारा पुण्य है, पुण्य मिलता है ना। दान ध्यान, माता जी इधर देखो, दान ध्यान करके हम पुण्य अर्जन करता है। ये पुण्य कैसा है? जो हम कश्मीर भूसर बोलता है, कश्मीर को भूसर, यानी इतना सारा सुंदर कश्मीर, जो गया वही जानता है। कश्मीर जाकर आप कितने टाइम एंजॉय करोगे? जितना टाइम पैसा। तो हम पुण्य के बल से स्वर्ग सुख भोग सकता है, लेकिन कितने टाइम? जितने टाइम हमारा पुण्य है उतने टाइम। पुण्य से स्वर्ग के सुख मिलता है, लेकिन भक्ति नहीं मिलता है। भक्ति कैसे मिलता है? भक्ति सुकृति और कृपा। ढेर सारा सुकृति लगता है और भगवान की कृपा लगता है। कृपा के मतलब करके मिलता है, जो बांग्ला में कहता है कोरे पावा, यानी करके मिलता है, उसको कृपा कहता है। तो हम क्या करेंगे? हम भगवान के अनुरोध करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप हमको कृपा करो। लेकिन भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करता है। देखो, भगवान चिन्मय धाम में रहता है। चिन्मय किसको कहता है? जहाँ नित्य आनंद, सदा नित्य आनंद, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई क्या बोलता है उसको? चिंता नहीं है, दुख नहीं है। वहाँ हर वक्त भगवान का ज्योति, इतना ज्योति है, हर वक्त उजाला रहता है। और भगवान के पार्षद लेकर सखी, यानी गोपी सखा सखी गावी लेकर हर वक्त लीला विलास करता है। वहाँ तक हमारा ये अंधेरा, ये दुनिया का अंधेरा, दुख, आर्तनाद, त्राहिमाम नहीं पहुँचता है, लेकिन नहीं पहुँच सकता कि यानी वो चिन्मय धाम है। लेकिन फिर भी कैसे भगवान जानता है? इसलिए तो वो भगवान है, वो अंतर्जामी है, वो जनार्दन है, वो अंतर में जानता है जे हाँ इस दुनिया का हम लोग आर्तनाद, यानी आकुल है, व्याकुल हूँ, दुख में क्या बोलता है हिंदी में उसको? जर्जरित, यानी क्या बोलता है माता जी समझ लेना। तो भगवान कैसे कृपा करता है? जैसे वो हिमालय का जो बर्फ, शीतल बर्फ है, वो नीचे नहीं आ सकता है। वो क्या है? वो बर्फ गल के वो पत्थर पहाड़ भेद करके जब झरना इसको क्या कहता है हिंदी में? झरना आता है, उस झरना में हम शीतल हो सकता है। यानी भगवान श्री गुरु रूप धारण करके जब हमारे ऊपर बारिश करता है, कृपा करता है, तब हमारा अंदर का सब दुख, जाला जंतना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो दुख है, तीता क्लेश है, निवारण होता है। लेकिन हमारा चातक जैसा होना चाहिए, चातक जैसा होना चाहिए। चातक जानता है मरु में बारिश नहीं होता है,
और मरुभूमि में बारिश नहीं होता है, लेकिन जानकर भी वही चातक चाहता है। कितना सारा चातक चाहते चाहते मर गया, लेकिन जब बारिश होता है ना मरु में, वो चातक के चाहत से ही होता है। एक पसला यानी बांग्ला में कहते हैं মানে পশলা বলে, একমাত্র চাতকের চাওয়াতেই কিন্তু ওই বৃষ্টিটা হবে। यानी इस जगत में भगवान की कृपा, भगवान क्या बोल रहा है, असासतम दुखालयम दुखालयम असासतम, यानी भगवान बोल रहा है ये दुख का आलय है या सुख नहीं है, लेकिन यहाँ भी सुख होता है। वो चातक के अगर चाहत हमारा सही रहता है तो सुख मिलता है। कोई बोलता है या भोगालय है, कोई बोलता है शिक्षालय है, कोई बोलता है संशोधनालय संशोधनागार, लेकिन हम बोलता है या शिक्षालय, सीखने का जगत है। भगवान कितना कृपालु है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखो माता जी, अगर किसी को ग्वाल को क्या बोलता है हिंदी में, गौशाला में ढेर सारा सुरभि गाभी है, तो उसको अगर एक छागल के हिंदी में बोलता है, क्या बोलता है उसको, हाँ मर जाए तो क्या आता है, कोई फर्क पड़ता है? तो हम बोल सकता है ना, सोच सकता है। तो भगवान अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करता है, तो इतना सारा ढेर पाप है, पापियों है, इतना सारा মানে বাংলায় কি বলবো, এত পাপ, এত অত্যাচার, এত अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार है, तो क्यों नहीं खत्म कर देता है भगवान? भगवान बोलता है जब तक एक भक्त अगर इस दुनिया में है, तब हम ये दुनिया पालन करेंगे। यानी একটা ভক্ত যতদিন পর্যন্ত এই জগতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই জগৎকে আমি पालन करबो, माने हम पालन करेंगे। अगर जिस दिन वो भक्त खत्म हो जाएगा, उसी समय हम तत्क्षणात दुनिया खत्म कर देंगे। यानी सोचो भगवान का कितना प्रिय है भक्त। एक भक्त के लिए इतना सारा पापियों को पालन करता है भगवान, एक भक्त के लिए। लेकिन हाँ, हमारा भीतर ऐसा फीलिंग्स नहीं है, नहीं है। यहीं पर हमारा अभी तक सत्य गुण में नहीं आ सकते। अगर जिंदगी को जीना है, जिंदगी को समझना है, छोड़ो भगवान के बाद, छोड़ो भगवत धर्म के बाद, अपने को समझो हम कौन है, कहाँ से आया हूँ। हम मानव है, तो मानव होकर क्यों कुत्ता की तरह, बिल्ली की तरह जी रहा हूँ। आहार भी, निद्रा, भय, मैथुन, और खाना, सोना, बच्चा पैदा करना और लड़ना, ये तो पशु का काम है। अगर हम आदमी होकर ऐसा ही कर्म करेंगे तो हम क्या है? खुद के बारे में सोचो, हम क्या कर रहे हैं। भगवान के बाद में सोचना, पहले अपने को जानो, नीचे के जानो, खुद को जानो। अगर जान जाओगे तो मिल जाएगा। अगर जान जाओगे तो सही रास्ता मिल जाएगा। आपका अंदर सोच आएगा, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहा है। अगर ये अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा एक बार दिमाग में आ जाए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आप वो कॉफ़ी बार में, वो बाज़ार में, वो चाय के दुकान में नहीं जाओगे। कहाँ जाओगे? जहाँ इस प्रश्न का अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर मिलेगा, वहीं पर जाओगे। उत्तर कहाँ मिलेगा? उत्तर मिलेगा वो साधु गुरु वैष्णव, यानी गुरु गोविंद, जो वैष्णव जन है, जो आपको पहचान, खुद को पहचान कर वो सही रास्ता में अग्रसर हुआ, उसको
पीछा करना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए, वही से हमको सत्वगुण आएगा। सत्वगुण से पहले हमारा चरित्र सुधरेगा, चरित्र सुधरने से हमको अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आएगा, वही जिज्ञासा हमको ज्ञान लाभ कराएगा, वही ज्ञान हमको भगवान भक्ति करना सिखाएगा, वही भक्ति हमको भगवान के प्रेम दिलाएगा, वही प्रेम हमको भगवान को मिलाएगा। तो हमको कितना सुंदर बात है, उसी ज्ञान, उसी गीता का ज्ञान हम नहीं सोचकर वो ढेर सारा वो मदमत्त होकर नोवेल लिखता है, कहानी बनाता है, सिनेमा बनाता है, वही देखकर हमारा जिंदगी सोचता है हमको उसकी तरह होना चाहिए, उसकी तरह होना चाहिए। अरे बुद्धू, उसकी तरह होने से तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हारा क्या मिलेगा? तो आप लोग सब उसी भाग्यवान हो, भाग्यवती हो, जो वही सोच हमारा दिमाग में, आपको दिमाग में आया, उससे भी ज़्यादा सौभाग्यवान है आपका ये संतान, बिगड़ने से पहले सही रास्ते में पट्टी में आ गया। इसको कहता है वैकुंठ शिशु, यानी वैकुंठ शिशु। तो इसी शुद्ध मातृगर्भ से, बचपन से शुद्ध होकर भगवत भक्ति जीवन अग्रसर हुआ, ऐसी भक्तों को हम कोटि कोटि नमस्कार करता है। कारण प्रहलाद ने बताया जो कच्चे उम्र में जो नहीं होता है वो 90, नाई में जो नहीं होता है 90 में भी नहीं होता है। कौमरम आचरत प्राज्ञ धर्म। अगर कौमर में ये जितना अच्छा भक्त बनेगा हम नहीं हो पाएंगे। हमारा अंदर अभी भी राजसिक तामसिक ज्ञान है, लेकिन यही जन्म से सात्विक गुण अधिकारी, यही बच्चा वो ध्रुव होता है, यही बच्चा प्रहलाद होता है। उसको चरण में कोटि कोटि नमस्कार। तो ऐसा ही और क्या कहे, बहुत सारा बात हो गया। तो आपको फिर से स्वागत है गंगा सागर में। आप लोग जानते हो गंगा सागर क्या है, उसको कलियुग में इसको कहता है तपोभूमि। गंगा सागर को तपोभूमि कहता है। स्वयं भगवान वो क्या कपिल मुनि रूप में फिर से अवतार लिया। क्यों फिर से अवतार लेना पड़ा? कोली का आदमी बहुत छोटा उम्र होता है, भ्रम होता है, छोटा आयु होता है, बहुत सारा दोष होता है, भूल जाता है, अच्छा बात भूल जाता है, लेकिन बुरा बात हम याद रखता है। तो भगवान का गीता ज्ञान भूल गए कली का आदमी। फिर से भगवान वो सांख्य योग प्रदान करने के लिए फिर से अवतार लिया। सांख्य योग गीता का सबसे इम्पोर्टेंट योग है, ज्ञान है, वो सांख्य योग। आप जानते हो हमारे गीता में भी सेकेंड चैप्टर यानी द्वितीय अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग सबसे इम्पोर्टेंट है। सांख्य योग को क्या कहता है? आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान जितना देर होगा हमको समझ में इतना ही हमको भक्ति पद में देर होगा, कठिनाई आएगा। वही आत्मज्ञान देने के लिए भगवान स्वयं देवहूति माता का पेट में जन्म लिया। तो आप जानते हो, तो मुनि की ऋषि जना प्रभु ना, सागर राजा तो अलग है। हाँ, कपिल मुनि पिता नाम की जना करते हो। हाँ, जय हो। तो वही बोलना चाहते हो, सागर राजा जानते हो, सागर राजा एक यज्ञ किया था जीव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। हमारा पूर्वीय जितना सनातनी राजा था और महाराजा था, वो जगत कल्याण के लिए, प्रजा कल्याण के लिए यज्ञ करता था। इसी एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इंद्रदेव ने डर गया। जब कोई यज्ञ करता है तो इंद्र पहले डर जाता है। उसको
इसीलिए बताया ना, जो स्वर्ग में भी सुख नहीं है। अगर स्वर्ग में सुख था तो बार बार इंद्र डर जाता है क्यों? तो सागर राजा का जग अश्वमेध यज्ञ होते देखकर इंद्र डर गया, तो उसका अश्व हरण कर लिया। हरण करके कहाँ लेकर गया? हरण करके वो जो कपिल मुनि आश्रम था वहीं बांध कर रखा था। तो सागर राजा का 60,000 पुत्र था। 60,000 पुत्र निकल गए वो अश्व ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कपिल मुनि आश्रम में। जाकर वो राजा का बेटा है, अहंकार है, तो उसने तो गाली देना शुरू किया, तिरस्कार करना शुरू किया, जो मन में आए वही बोल दिया। तो कपिल मुनि ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होकर जब कोनो मुनि ऋषि कोई अगर ध्यान करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसका अंदर एक पावर, एक ऊर्जा तेज होता है, ऊर्जा होता है। वही ऊर्जा में सारा 60,000 पुत्र बस हो गए। तो राजा ने आकर प्रार्थना किया कि हमारा बेटा नादान बेटा है, ना समझ बेटा है, उसको माफ़ कर दो। बोलते हम जो कर दिया वो कर दिया। लेकिन मुनि ऋषि दयावान होता है, उसके हृदय दया आ गया। उसने उपाय बता दिया, अगर तुम्हारा ये वंश में फिर एक उत्तरसरी पुत्र आएगा, जिसने अगर ये गंगा को धरती में ले आओगे तो उसकी गंगा के स्पर्श में आपका वंश उद्धार हो जाएगा। तो आया था भगीरथ। भगीरथ ने कठोर तपस्या किया था, किया तपस्या। गंगा माँ ने संतुष्ट होकर प्रकट होकर बोला, बताओ बेटा क्या चाहते हो? बोले आप धरती में आओ। बोले हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारा जो वेग तेज है कौन संभलेगा? नहीं तो धरती वो पाताल में चला जाएगा। तो तब क्या करे? तो बोले आप एक काम करो, शिव का आराधना करो। शिव का आराधना किया। भगवान आशुतोष जल्दी संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होकर बोलो बेटा तुम क्या चाहते हो? मुझे भगवान हम गंगा को लाना चाहते हैं, लेकिन गंगा का प्रबल वेग ये धरती नहीं सहन सकते, तो क्या करें? आप गंगा को संभालो। तो तब जब ध्यान किया था, शिव को बोला, तब वो गंगा माँ ने थोड़ा कटाक्ष किया था। देखता हूँ शिव का कितना प्रबल बल है, देखेंगे कैसे हमको संभालेगा। तो भगवान आशुतोष क्रोधित हो गया, जटा छोड़ के गंगे बोलकर इतना पुकारा। गंगे डर के जटा, जब गंगा आना शुरू किया, जटा में उसको बंद कर लिया। आप क्या करें? गंगा तो जटा में अटक गया, आप क्या करें? तो बोले उसी को भगवान आप निकालो गंगा को। तब भगवान ने गंगा को छोड़ा। उस गंगा को किसने धारण किया? पहले ब्रह्मा जी ने संभाला। वो क्या बोलते हैं उसको? कुंड, कमंडल में आया। धीरे धीरे ब्रह्मा ने गंगा छोड़ा। गंगा जाते जाते और एक जगह भी अटक गया। कहाँ? जाह्नवी द्वीप में, जहाँ पर हमारा चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, वहीं पर लीला किया। जाह्नवी नाम के एक ऋषि था, बहुत प्रबल शक्तिशाली। उस टाइम का सारे मुनि ऋषि इतना क्षमताशाली था ना, तेज था बहुत। तो गंगा आवाज उसको कान में गया, उसको ध्यान भटक गया, क्रोधित हो गया। इतना हिम्मत तुमको, हमको ध्यान भटक कर दिया। उसको निकल गया। अब तो भगीरथ फिर जाकर वो साधु का चरण गिर गया। ऐसा क्या कर दिया प्रभु जी, आप गंगा को निकालो, नहीं तो हमारा वंश उद्धार नहीं होगा। तो क्या करें? अगर मुख से छोड़े तो झूठा हो जाएगा, वायु से छोड़े तो उसका मैल हो जाएगा। क्या करें? तब उसने ये जांग को चीर दिया, वहीं से गंगा निकाल आया। इसलिए कहता है जाह्नवी ओ गौर आरती में है ना, जाह्नवी तट वने जगो मान लोभा, वो जाह्नवी तटवन है। तो देखो इसके अंदर भी एक तत्व है। वो गंगा वो विष्णु का, भगवान का चरण छोड़कर नहीं आना चाहता था।
जे भगवान हम आपके चरण छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लेकिन इतना सारा कमिटमेंट है, भगवान को लीला करना पड़ेगा। क्या करें, अगर गंगा को फिर से कमिटमेंट किया था, तुम जाओ, हम कली में तुम्हारे साथ हमारा मिलन होगा। वही जाह्नवी तट में वो गंगा देवी के अंदर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में उसके साथ मिलन हुआ। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ऐसे करके वो गंगा धीरे धीरे सागर में आया। वो गंगा के स्पर्श में 60,000 पुत्र फिर से जीवित हो गए। इसलिए बोलता है हमारा जो पूर्व पुरुष है ना, वो किसी को कोई योग्यता नहीं है भगवत धाम मिले। लेकिन भगवान ने कहा, जब प्रहलाद को जो निसिंह अवतार लिया था ना, तब वो हिरण्यकशिपु को वध करके वो प्रहलाद को कुछ देना चाहता। बोले बेटा तुम चाहो, तुम हम बहुत संतुष्ट हो। हमारा भूख क्या, हमारा दिल भारी हो गया तुमको कुछ देने के लिए। लेकिन प्रहलाद तो कुछ मांगता ही नहीं। बोले ठीक है प्रभु, आप चाहो तो एक आशीर्वाद दे सकते हो। बोले क्या देगा? अगर हमारा कभी ना आपको चाहने के लिए मन भी कोई वासना नहीं आए, यही प्रार्थना किया था। तब भगवान संतुष्ट होकर बोला था, जे आज ये भक्ति संविधान में एक लाइन जोड़ देता हूँ। क्या? अगर वंश में किसी को वंश में अगर एक कृष्ण भक्त जन्म लेगा तो उसको 21 कुल उद्धार हो जाएगा। उसी दिन से यही भक्ति संविधान में जुड़ गया। अगर आपको वंश में एक कृष्ण भक्त जन्म हो जाए तो हमारा 21 कुल उद्धार हो जाएगा। इतना कृष्ण भक्त का इतना ताकत है, भगवान इतना कृपा किया है। तो आप बहुत भगवान हो जो आपका परिवार में कृष्ण भक्त जन्म लिया। ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो